अनिल देसवाल, सरपंच गांव गलोड़ कला। आज मेरा पूरा गांव शहीद राजेश राजकीय वरिष्ठ विद्यालय गलोड़ कला के सामने खड़ा हुआ है। और कल हमारे गांव में पंचायत हुई थी जिसका टाइमिंग 4 बजे से 6:30 बजे तक रहा था। और पूरे गांव ने एक फैसला लिया था कि सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे गांव का जो सरकारी स्कूल है वो पिछले 5 साल से 8/5/2018 में PWD डिपार्टमेंट ने इसको डैमेज घोषित कर दिया था। और डैमेज घोषित करने के बाद हम ग्रामवासी अपने रिस्क पे यहाँ पे बच्चों को कंटिन्यू भेज रहे थे। बट आज इस स्कूल की ऐसी नौबत आ चुकी है कि यहाँ किसी भी टाइम कोई भी हैपनिंग हो सकती है। हालांकि तो ये हैपनिंग तो 2018 से ही ये हो गया था कि डैमेज घोषित होगी, इसके बाद अलाउ नहीं था। फिर भी हमने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके कि हम साथ के साथ प्रशासन से उम्मीद भी करते रहेंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल की डैमेज घोषित कर रखी है उस पर कार्रवाई भी हो जाए, साथ के साथ पढ़ाई भी बच्चों की डिस्टर्ब ना हो। बट ऐसी नौबत आ गई कि आज ओपन में लगातार 2 से 3 साल तो कंटिन्यू हो गए। इससे पहले कभी बरंडों में बैठा दिए जाते थे, कभी जो डैमेज घोषित है रूम में उनमें बच्चों को बैठा दिया जाता था। और इसके लिए ना 2018 से 23 तक मेरे हाथ में जो फाइल है कम से कम 10 से 12 एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से भी, पंचायत की तरफ से भी, DO को, ADC को, और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, जिसको 16 दिसंबर 2022 में मैंने पूरे ग्रामवासियों के साथ जाकर रुड़की गांव में दिया था और उन्होंने ADC को मार्क किया था। बट जब मैं DO ऑफिस में गया तो वहां जाके कंफर्म किया कि उनके पास कोई फाइल ही नहीं है। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनकी फ़ोटोकॉपी करी, फिर उन्होंने एक फ़ाइल तैयार करी। पहले अभी तो मंजीत मलिक DO है, इससे पहले जो वीरेंद्र जी यहाँ के DO थे रोहतक में, वो यहाँ पे आए, जेई साहब आए, उन्होंने एस्टीमेट बनाया। एक बार एस्टीमेट 2019 में बन चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वे बोले कि भाई दोबारा एस्टीमेट बनाना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल के रेट 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 2023 की स्टार्टिंग में दोबारा से हमारा एस्टीमेट आज से 6 महीने पहले फिर बना। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग डैमेज बिल्डिंग की 2.5 लाख से बोली स्टार्टिंग की वैल्यू लगा रखी है और न्यू बिल्डिंग की 2,80,00,000 रुपये लगा रखी है। बट मैं DC ऑफिस में जाता हूँ, आज DC साहब बैठे हैं, आज नहीं बैठे। DO मैडम के पास गया, उन्होंने बोला हमने अपनी तरफ से फाइल आगे भेज दी है एस्टीमेट की, चंडीगढ़ चली गई। भाई आपका कोई MLA MP या मुख्यमंत्री जानकार हो, सिफारिश लगा दोगे तो हमारा स्कूल बन जाएगा ना। था इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं DC साहब के पास, कई सरपंच साहब अपने कुछ काम लेके DC साहब के पास गए थे, तो वहाँ मैंने DC साहब को 4 दिन पहले अपने सरकारी स्कूल का भी जिक्र किया था कि ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं। और मैं जब DO मैडम के पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको MLA MP मुख्यमंत्री की सिफारिश लवानी पड़ेगी, जब जाके आपकी सुनाई होगी। बट DC साहब बोले ये तो ADC लेवल का काम है। तो मैंने बोला सर ADC लेवल का अगर वाकई में काम है तो दुष्यंत चौटाला जी ने तो, मैंने उनको लेटर दिया था, उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को ADC साहब वहीं पर खड़े थे, उन्होंने उसको लेटर को ADC को दे दिया था। बट आज तक ना DO यहाँ पे आई है और ना ADC साहब यहाँ पे आया है। इतनी हालात है इसके, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार तो सर प्रशासन होगा। हमने अपने रिस्क पे जब तक अपने बच्चों का जान जोखिम में डाल के हमने रिस्क उठाना था